Hi, मैं श्रद्धांजलि सिंह. गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल. यदि कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा. आइए स्टार्ट करते हैं 5वीं क्लास बीपीएससी टीआरई 4.0 के पैटर्न पे. ये इंग्लिश की क्लास है 6 to 8 एंड 9 to 10 के लिए. तो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं. आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है. फर्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द एरर पार्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस. आगे जो सेंटेंस दिए गए हैं उसमें एरर पार्ट फाइंड करना है और चार ऑप्शंस दिए हैं, उनमें से किस में एरर है. तो दिया है द नंबर ऑफ पीपल अप्लाइंग वर सो लार्ज दैट द कॉलेज हैड टू स्टॉप इशूइंग अप्लीकेशन फॉर्म. दिया है द नंबर ऑफ पीपल अप्लाइंग वर सो लार्ज, मतलब इतना ज़्यादा लोग अप्लाई किए हैं दैट द कॉलेज हैड टू स्टॉप इशूइंग एप्लीकेशन फॉर्म. इसकी कॉलेज को फॉर्म इशू पे स्टॉप करना पड़ा है, को रोकना पड़ा है. तो किस पार्ट में मिस्टेक है. द नंबर ऑफ पीपल अप्लाइंग वर सो लार्ज, द कॉलेज हैड टू स्टॉप, या नो एरर, क्या है. आइए देखते हैं. सबसे पहले इसमें क्या है, यहाँ पे एरर है, यानी कि द अप्लाइंग वर्ड सो लार्ज इसमें है. क्यों है, क्योंकि द नंबर ऑफ जो होता है, द नंबर ऑफ के बाद वो सिंगुलर वर्ब लेता है और अ नंबर ऑफ ये प्लूरल वर्ब लेता है. यहाँ पे क्या है, द नंबर ऑफ के साथ वर आया है, जबकि यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए द नंबर ऑफ के साथ. द नंबर ऑफ के साथ क्या आता है, सिंगुलर आता है, सिंगुलर आता है, और अ नंबर के साथ आता है, अ नंबर ऑफ के साथ आता है प्लूरल वर्ब. तो यहाँ पे उसके हिसाब से क्या होना चाहिए, यहाँ पे वाज नहीं, वर नहीं होके क्या होना चाहिए, वाज होना चाहिए. द नंबर ऑफ ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब एंड अ नंबर ऑफ प्लूरल वर्ब. यदि यहाँ पे द नंबर ना हो के अ नंबर होता तो वर सही होता, जबकि द नंबर आपके साथ क्या लगता है, सिंगुलर वर्ब लेता है, द नंबर ऑफ. अब आइए नेक्स्ट देखते हैं. तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी. अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर सेकेंड है नॉट ओनली सी इज ऑनेस्ट बट ऑल्सो सिंसियर. अब नॉट ओनली बट ऑल्सो का रूल होता है कि यदि फर्स्ट में नाउन के पहले आए तो दूसरे में भी नाउन के लास्ट में भी बट ऑल्सो भी नाउन के पहले आएगा, जबकि यहाँ पे दो एडजेक्टिव के बीच में यूज़ किया गया है. तो फर्स्ट नॉट ओनली जो है वो भी क्या होगा, एडजेक्टिव के ठीक पहले आएगा, और दूसरे एडजेक्टिव को जोड़ रहा है तो बट ऑल्सो उसके बाद फिर एडजेक्टिव आएगा. तो सेकेंड पार्ट तो सही है, बट ऑल्सो सिंसियर. लेकिन यहाँ पे नॉट ओनली क्या है, प्रोनाउन के पहले आया, सब्जेक्ट के पहले आया, जबकि यहाँ पे होना चाहिए. तो क्या हो जाता है, यहाँ पे होगा ही इज नॉट ओनली ऑनेस्ट बट ऑल्सो सिंसियर, जो कि दिया हुआ है. तो किस पार्ट में एरर हुआ, नॉट ओनली, ही इज़ नॉट ओनली, मतलब ही इज़ नॉट, ये पार्ट में एरर है. यहाँ पे क्या होना चाहिए, नॉट ओनली ही इज़ की जगह क्या होना चाहिए, ही इज़ नॉट ओनली ऑनेस्ट बट सिंसियर. तो ऑप्शन नंबर ए में एरर है, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3. थर्ड है द लेटेस्ट एडिशन ऑफ दिस बुक इज़ मोर बेटर देन द अर्लियर. अब इसमें किस पार्ट में एरर है, द लेटेस्ट एडिशन द ऑफ दिस बुक इज़ मोर बेटर देन द अर्लियर. तो हम लोग पढ़े हैं डिग्री, इसमें डिग्री का एरर है. तो क्या कोई भी डिग्री, या तो वो कॉम्परेटिव हो या सुपरलेटिव हो, दो डिग्री एक साथ नहीं यूज होते हैं. अब यहाँ पे क्या है, मोर भी कॉम्परेटिव डिग्री का है और बेटर भी. तो दो कॉम्परेटिव डिग्री एक साथ नहीं यूज़ किए जा सकते, बेटर और मोर.
तो यहाँ पे किस पार्ट में एरर हुआ, पार्ट सी यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, द लेटेस्ट एडिशन ऑफ दिस बुक इज बेटर देन द अर्लियर वन। यहाँ पे मोर नहीं होना चाहिए, मोर को क्या करना चाहिए, रिप्लेस कर देना चाहिए, रिमूव कर देना चाहिए। इसलिए क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 4, शी इज़ मोर ब्यूटीफुल देन एनी ऑफ हर टू सिस्टर। अब टू, जब दो लोगों के बीच में कंपेयर होता है, यहाँ पे टू सिस्टर्स है तो वहाँ पे क्या होता है, आइदर का यूज़ होता है। अगर पॉजिटिव है तो आइदर, और अगर निगेटिव है तो नाइदर का यूज़ होता है। तो यहाँ पे एनी वन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये दो के कंपेयर के लिए नहीं होता, ये मोर देन टू के लिए होता है। तो सी इज़ मोर ब्यूटीफुल देन एनी वन ऑफ हर टू सिस्टर। तो एनी वन की जगह पे क्या हो जाएगा, आइदर, क्या होगा, आइदर ऑफ हर टू सिस्टर्स। तो किस पार्ट में एरर हुआ एनी वन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, आई हैव रीड दिस न्यूज यस्टरडे। यस्टरडे जो है वो पास्ट को शो करता है। अब यहाँ पे है हैव रीड, मतलब पढ़ चुका हूँ, ऐसा तो सेंस दे नहीं रहा। यस्टरडे पास्ट है, दिस न्यूज में एरर है नहीं, आई में एरर है नहीं, और यस्टरडे में है नहीं। यहाँ पास्ट नहीं हो परफेक्ट प्रेजेंट हो नहीं सकता। क्या होगा यहाँ पे, आई हैव रीड में एरर है। किस पार्ट में एरर है, आई हैव रीड में, क्योंकि आई हैव रीड नहीं हो सकता जब यस्टरडे जो है पास्ट को शो कर रहा है। तो यानी कि ये पास्ट में टेंस होगा, तो हैव नहीं लगेगा, यहाँ से हैव रिप्लेस होगा और V2 का यूज़ होगा। क्या होगा, केवल V2 होगा, क्योंकि पास्ट इंडिफिनिट में जब हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस होता है पास्ट का, तो वहाँ पे V2 का यूज़ होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आई रेड, यानी कि सेकेंड फॉर्म, दिस न्यूज़ यस्टरडे। इसलिए किस पार्ट में एरर है, ऑप्शन ए में एरर है, ये गलत है। हैव रीड नहीं होगा, केवल यहाँ पे हैव रिमूव हो जाएगा और V2 का यूज़ होगा। ऑप्शन नंबर ए में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, आई एम वेरी थर्स्टी, गिव मी लिटिल वाटर टू ड्रिंक। अब दिया है आई एम वेरी थर्स्टी, गिव मी लिटिल वाटर टू ड्रिंक। यहाँ पे देखते हैं, आई एम वेरी थर्स्टी, फिर है लिटिल वाटर टू ड्रिंक और नो एरर। तो लिटिल का यूज़ क्या होता है, लिटिल मतलब होता है न के बराबर, न के बराबर, ये निगेटिव सेंस देता है। अ लिटिल मतलब कुछ, और द लिटिल मतलब जो कुछ भी है पूरा। द लिटिल जो कुछ भी है भी हो वो पूरा का सेंस देता है। तो लिटिल तो निगेटिव सेंस देता है जब कोई कह रहा है कि आई एम थर्स्टी, गिव मी लिटिल वाटर टू ड्रिंक। यदि कोई प्यासा है तो वो कहेगा कि थोड़ा सा पानी दे दो। इन द सेंस कि लिटिल वाटर वाले पार्ट में एरर है, क्योंकि न के बराबर पानी दो कोई माँ कह नहीं सकता। सेंस देता है कि कुछ पानी या जो भी है। तो किस पार्ट में एरर है, यहाँ पे पार्ट बी में एरर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है, एवरी वन ऑफ अस शुड डू आवर ड्यूटी। अब किस पार्ट में एरर है, एवरी वन चूँकि क्या है, सिंगुलर है। तो जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर का ऑब्जेक्ट भी सिंगुलर होगा। तो एवरी वन ऑफ अस तो सही है, शुड डू आवर। अब यहाँ पे जो इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगेगा, ऑब्जेक्ट लगेगा, वो क्या हो जाएगा, एवरी वन चूँकि सिंगुलर है, सिंगुलर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, तो यहाँ का पे इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, इट्स होगा। तो किस पार्ट में एरर है, शुड डू आवर ड्यूटी, यानी कि
क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा बी, यानी कि बी पार्ट में एरर है। एवरी का जो है ऑब्जेक्ट हो जाएगा इट्स, ना कि आवर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है द नंबर ऑफ विजिटर्स एट द फेयर वर लार्जर देन एक्सपेक्टेड। दिया है द नंबर ऑफ विजिटर्स, घूमने वालों को या विजिटर्स की संख्या जो है वो जितना एक्सपेक्ट किया गया था उससे अधिक है। अब यहाँ पे क्या है, देन एक्सपेक्टेड, इसमें एरर है। वर मच लार्जर द नंबर ऑफ विजिटर्स ऑफ द फेयर। तो अभी हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में ही पढ़े थे कि द नंबर ऑफ ये क्या होता है, ये सिंगुलर वर्ब रखता है, सिंगुलर वर्ब लेता है, जबकि अ नंबर ऑफ क्या लेता है, अ नंबर ऑफ प्लूरल वर्ब लेता है, प्लूरल वर्ब। तो यहाँ पे द नंबर ऑफ विजिटर्स है, द नंबर ऑफ विजिटर के बाद प्लूरल प्रोनाउन तो आता है, लेकिन तो ये हेल्पिंग वर्ब क्या लेता है, सिंगुलर लेता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी रॉन्ग है। वर मच लार्जर की जगह पे वॉज मच लार्जर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें है आई हैव गॉट माई मास्टर्स डिग्री इन 2005। अब मैंने पाया, जब कोई एग्जैक्ट टाइम को बताया गया हो और पास्ट में हुई घटना हो तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं बन सकता। तो यहाँ पे क्या होगा, जब एग्जैक्ट हो और पास्ट में हुआ हो तो यहाँ पे V2 का यूज़ होगा। तो किस पार्ट में एरर है, आई हैव गॉट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, माई मास्टर्स डिग्री इन 2005, नो एरर, ये कोई ऑप्शन नहीं होगा। क्या होगा, आई हैव की जगह हो जाएगा आई गॉट माई मास्टर्स डिग्री इन 2005। ऑप्शन नंबर ए में क्या है, करेक्शन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। 10 में है द रॉबर्स ब्रोक द हाउस एट नाइट। अब रॉबर्स ब्रोक द हाउस मतलब कि जो है डकैत जो है, रॉबर्स जो है वो ब्रोक इन नहीं होता है, यहाँ पे क्या होता है, ब्रोक इन टू, चोरी करने के लिए घर में तोड़कर या शेंध मारना जिसको बोलते हैं उसको ब्रोक इन टू बोलते हैं, ना कि ब्रोक इन बोलते हैं। तो किस पार्ट में एरर हो गया, एरर पार्ट है ऑप्शन नंबर डी। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द एरर पार्ट। क्वेश्चन नंबर 11। सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड एबेंडन। एबेंडन मतलब क्या होता है, त्याग देना, त्यागना या छोड़ना। जैसे पद छोड़ देना, कोई किसी चीज़, कोई अपनी पोस्ट छोड़ देना, नौकरी छोड़ देना, तो उसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, या निकाल दिया जाना, तो उसका सिनोनिम्स होगा डिस्कार्ड, यानी कि पदच्युत हो जाना, त्याग देना, त्यागना, छोड़ देना, दैट इज नोन एज, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा डिस्कार्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। सिनोनिम ऑफ द वर्ड रेथ। रेथ मीन्स क्या होता है, रेथ मीन्स होता है गुस्सा, या बोल सकते हैं एंगर। तो रेथ का क्या हो जाएगा सिनोनिम, ऑप्शन नंबर बी एंगर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। सिनोनिम ऑफ द वर्ड एम्पल। एम्पल मीन्स होता है इनफ, पर्याप्त, या एबंडेंट, एबंडेंट मतलब कि जितना पर्याप्त। तो सिनोनिम ऑफ द वर्ड एम्पल इज एबंडेंट। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। लिमिटेड मतलब सीमित हो गया, लिमिटेड मतलब होगा सीमित। एक्स्ट्रावेगेंट मतलब होता है फिजूल खर्च, फिजूल खर्च। और ऑप्शन नंबर एबंडेंट मतलब होता है एम्पल, यानी कि पर्याप्त या इनफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है द मीनिंग ऑफ द वर्ड मिटिगेट।
मिटिगेट मतलब क्या होता है? कम करना। मिटिगेट मतलब होता है कम करना। डिक्रीज करना, डिक्रीज हो सकता है इसका सिनोनिम्स DECREASE। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लिसन, लेसन। लेसन मतलब क्या होता है? लेसन मतलब भी होता है कम करना। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? लेसन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। अब यहाँ पे करेक्ट, यहाँ से स्पेलिंग एरर का क्वेश्चन है करेक्ट स्पेलिंग ऑफ गारंटी। देखते हैं गारंटी की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी। है GUARANTEE, यानी कि गारंटी। गारंटी की स्पेलिंग यहाँ पे फाइंड करनी है। GUARANTEE, ये होती है करेक्ट स्पेलिंग। क्या होती है? GUARANTEE, गारंटी। तो ये स्पेलिंग किसकी है? ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा, गारंटी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। विच इज़ द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ वर्ड एड्रेस। तो एड्रेस की करेक्ट स्पेलिंग क्या होती? क्या ADRERES होती है? नहीं। AEERS होती है? नहीं। ADRESS होती है? नहीं। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होगा इसका। क्या? ऑप्शन नंबर ए होगा। ADDRESS विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है द करेक्ट स्पेलिंग इज कोरोबोरेट। कोरोबोरेट मतलब क्या होता है? पुष्टि करना या समर्थन करना। कोरोबोरेट मतलब होता है पुष्टि करना या समर्थन करना। समर्थन करना। तो देखते हैं कोरोबोरेट में कौन सी स्पेलिंग सही है। COROBORATE नहीं होता है, कोरोबोरेट होता है। COROBATE, ये भी स्पेलिंग गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट स्पेलिंग है कॉर्बोरेट की। कोरोबोरेट की क्या होता है? CORROBORATE। then option number D will be the correct answer of question number 16. next question number 18 है क्लेप्टोमानिया। what will be the correct spelling of क्लेप्टोमानिया? KLAPTOMANIA नहीं। मानिया तक तो सही है, MANIA। पूरी स्पेलिंग क्या होती है? होती है क्लेप्टो, KLEPTOMANIA, क्लेप्टोमानिया। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है ऑफ क्लेप्टोमानिया। आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पे भी करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फाइंड करना है प्लेटिट्यूड। प्लेटिट्यूड का करेक्ट स्पेलिंग क्या होता है? PLATE नहीं, PLL नहीं, PLLATTI नहीं। प्लेटिट्यूड की स्पेलिंग होती है PLATITUDE। क्या होगा? PLATITUDE will be the correct spelling of platitude. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। अब यहाँ पे वन वर्ड सब्सटीट्यूशन से है। अ फॉल्स आइडिया और इमेज इज नोन एज। कोई ऐसी आइडिया जो फॉल्स हो, जो ट्रू नहीं हो, ऐसी कल्पना या ऐसी चीज़ या ऐसे चित्र को क्या कहेंगे? अ फॉल्स आइडिया और इमेज इज नोन एज अल्यूजन। नहीं, अल्यूजन नहीं होता है। इमेजरी नहीं होता है। इमेजरी मतलब होता है काल्पनिक, और इल्यूजन और नन ऑफ द एबव। तो दैट मीन्स
illusion. A false idea or image is known as illusion. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द प्लेगियरिज्म. प्लेगियरिज्म मतलब होता है साहित्यिक चोरी. एक क्वेश्चन में हम लोग किए थे प्लेगियरिस्ट क्या होता है, तो साहित्यिक चोरी करने वाले को प्लेगियरिस्ट बोलते हैं, जबकि प्लेगियरिज्म मीन्स क्या होता है साहित्यिक चोरी यानी लिटरेरी थेफ्ट, जो किसी की लिटरेचर के वर्क की चोरी करता है, मतलब डिट्टो कॉपी टू कॉपी करके राइट करता है, अपना नाम दे देता है उसको, दैट इज़ नोन एज प्लेगियरिज्म. और उसे क्या कहते हैं, लिटरेरी थेफ्ट यानी कि साहित्यिक चोरी. ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है 22 फिल इन द ब्लैंक्स. अब यहाँ पे वी डिवाइडेड द प्रॉपर्टी सेवरल पार्ट्स. विथ सेवरल पार्ट्स नहीं, ऑफ नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता. एमंग क्या होता है, जब होता है दो से ज़्यादा लोगों को, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्टली नहीं दिया है कि कितने लोगों में, सेवरल पार्ट्स. तो यहाँ पे क्या होता है, होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, यानी कि इनटू. वी डिवाइडेड द प्रॉपर्टी इनटू सेवरल पार्ट्स. क्या हो जाएगा आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 है दे नॉट डैश हैज़ डिनर लास्ट नाइट. उसने लास्ट नाइट डिनर नहीं किया. अब लास्ट नाइट किसको शो करता है, पास्ट को शो करता है. पास्ट को शो करता है लास्ट नाइट, तो क्या होगा, पास्ट का इंडिफिनिट में बनेगा, इंडिफिनिट में. तो नॉट है तो हेल्पिंग वर्ब लगेगा, यानी कि दे क्या हो जाएगा, दे डिड नॉट हैव. हैज़ का कौन सा फॉर्म लगेगा, दे है, इसलिए हैव का यूज होगा. हैव मतलब कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लेना सेंस देता है. यहाँ पे दे डिड नॉट हैव डिनर लास्ट नाइट, उन लोगों ने लास्ट नाइट डिनर नहीं किया. तो दे डिड नॉट हैव, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, डिड नॉट हैव. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 हार्डली वी स्टार्टेड व्हेन इट बिगन टू रेन. अब हार्डली और स्कार्सली के साथ किसका यूज होता है, व्हेन का यूज होता है, तो ये सही है. इट बिगन टू रेन, ये क्या है, इट बिगन से ये हो गया पास्ट इंडिफिनिट. जब पास्ट टेंस है तो इसके पहले वाला से टेंस भी क्या होगा, वो भी पास्ट में होगा. तो किस में हो जाएगा, वो हैव प्रेजेंट आ जाएगा, हैज़ प्रेजेंट आ जाएगा, और डू भी क्या आ जाएगा, प्रेजेंट आ जाएगा. जब एक सेंटेंस पास्ट इंडिफिनिट में है, किस में है, पास्ट इंडिफिनिट में है, तो दूसरा पास्ट परफेक्ट में मोस्टली होता है या कंटिन्यूअस वॉच के साथ होता है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, यानी कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा हार्डली हैड वी स्टार्टेड व्हेन इट बिगन टू रेन. बस इतने ही क्वेश्चन है आज क्वेश्चन ख़त्म होता है. 24 ही कर पाए थे, तो अगला सेशन फिर अगला क्लास फिर लाएंगे इसी पैटर्न पे, बीपीएससी के पैटर्न पे ही. इंग्लिश के लिए इंग्लिश वहाँ का थोड़ा सा बहुत घुमा के पूछता है, 5 ऑप्शंस पूछता है और मोस्टली 2 ऑप्शन सही होते हैं, और ग्रामर लेवल ज़्यादा पूछता है, वोकैब सेक्शन बहुत ज़्यादा पूछता है. सो वोकैब पे अच्छी कमांड होनी चाहिए और आई थिंक ग्रामर पे अच्छी कमांड होनी चाहिए. प्लीज़ यदि कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा. मिलते हैं फिर नेक्स्ट सीजन में बीपीएससी के क्वेश्चन पेपर इंग्लिश पे. धन्यवाद. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल.